हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जानने वाले हैं। आज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि आज से जो है प्रोफेसर रज्जू भाई यूनिवर्सिटी यानी कि जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसमें जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स है जो स्टार्ट हो चुके हैं। आज 14 फरवरी 2023 है। तो आज से जो है वहाँ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो जो स्टार्ट हो गए हैं। तो आज जो भी पेपर हुआ है यानी शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक परिपेक्ष का जो पेपर फर्स्ट होता है प्रयागराज यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेसर रज्जू भाई यूनिवर्सिटी में जो पेपर फर्स्ट होता है शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक परिपेक्ष, उसका जो पेपर हुआ है वो पेपर कैसा है, किस प्रकार है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारा डाउट जो है ये सारे चीज़ को जो है इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं। अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटी का जो पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी का तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का जो पेपर होने वाला है 3 मार्च से उन बच्चों के लिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी ने जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर्स में। लगभग वही सारे उसी प्रकार के क्वेश्चन जो है उस यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है सबका सेम है। तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो मतलब कि हो सकता है सीधे सीधे आपके एग्जाम्स में जो है कानपुर यूनिवर्सिटी में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लें। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पेपर देख सकते हो। सबसे पहले तो ये तो ऑफिशियल पेपर आप लोग देख लीजिए, जो आज भी प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जो हुआ है वो जो है ऑफिशियल पेपर है। सबसे पहले पेपर का प्रीव्यू आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे ऊपर देख लीजिए कि जो पेपर का कोड है वो 6781 है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन 2022-23 यानी कि 2022-23 का एग्जामिनेशन। उसके बाद कंपलसरी पेपर यानी कि जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी यानी प्रोफेसर रज्जू भाई यूनिवर्सिटी में है, ये जो है कंपलसरी पेपर फर्स्ट जो है फिलासफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के नाम से जो है पेपर फर्स्ट है। लेकिन जो यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में है उसमें जो है फिलासफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का अलग पेपर है और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का जो है अलग पेपर है। लेकिन प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जो है दोनों को जो है एक कंबाइंड मतलब दोनों में एक ही पेपर है, मतलब कंबाइंड सिलेबस है, कंबाइंड सब्जेक्ट है दोनों का। लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी में अलग अलग पेपर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम दिया गया था वो जो है 2 घंटे का टाइम यहाँ पर भी दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का मार्क्स यानी कि 75 नंबर का जो पेपर है एक प्रयागराज यूनिवर्सिटी वो भी करा रही है, 2 घंटे का टाइम भी दे रही है। अब इस पे जो नोट पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड आ बा सा निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी निर्देश पढ़िए पहले तीनों खंड के अलग अलग, फिर उसके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को लिखना है। तो इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड आ में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में वो सेक्शन ए जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें जो नोट दिया गया है, नोट आप लोग पढ़ सकते हो कि इस खंड में 5 उप प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक 3 अंकों का है। यानी कि 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न 3 अंक का है। किन्हीं 3 का उत्तर देना है। हाँ, यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 का उत्तर देना है और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का है। तो 3 त्रिकाई 9 नंबर का जो है टोटली यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा। हाँ, यहाँ पे शब्द सीमा आप लोग देख लीजिए, 50 शब्दों में आप लोगों को अति लघु उत्तरीय लिखना है। यानी 50 शब्द में जो है 50 शब्द का मतलब मान लीजिए लगभग 1 पेज अगर आप लोग लिख देते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 50 शब्द 1 पेज आप लोग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो अति लघु में जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो नकारात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम्स में हर साल जो है पूछा जाता है। नकारात्मक शिक्षा जो है हर साल पूछा जाता है, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो। ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नकारात्मक शिक्षा। तो जो भी बच्चे जिनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी से हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, तो वो लोग जो है इन क्वेश्चनों को जो है तैयार कर लेंगे और इसकी पीडीएफ मैं जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग पेपर जो है देख सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक सामाजिक गतिशीलता क्या है।
सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता क्या है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो बेसिक शिक्षा होती है, प्राइमरी शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन होता है, उससे आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है जो शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी हर बार पूछा जाता है किसी न किसी प्रकार का, चाहे पूछ लेता है शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा की परिभाषा बताइए, ये सारी चीज़ें, शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा के उद्देश्य, ये सारे क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। तो शिक्षा की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये जो है ना इन्वायरमेंट जो एजुकेशन होती है, पर्यावरणीय शिक्षा होती है, उससे आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अगला, हाँ, सेक्शन ए अब हम लोगों को हो गया। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन, किसी 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आप लोग सेक्शन ए देख लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी में, खंड बा। खंड बा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न था। इसमें क्या था कि इसमें टोटल 7 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न 9 अंक का था। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना था। इसकी जो शब्द सीमा 225 शब्द में है, यानी कि लगभग 2 से ढाई पेज अगर आप लोग लिख देते हो तो 250 शब्द, यानी कि आराम से 225 शब्द हो जाएंगे। इसमें जो टोटल जो है 7 क्वेश्चन है, लेकिन किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है 9 अंकों का है, यहाँ पे देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्कूलिंग को सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, यानी स्कूलिंग जो है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है, उसको आप लोगों को लिखना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो शिक्षा में जो शिक्षण अधिगम है, शिक्षा में शिक्षण विधि के अध्ययन में समाज शास्त्र का ज्ञान किस प्रकार सहायता करता है। ये समाज शास्त्र का क्वेश्चन है, यानी सोशियोलॉजी का। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है कि शिक्षा में शिक्षण विधि के अध्ययन में समाज शास्त्र का क्या रोल है, किस प्रकार सहायता करता है। उदाहरणों की सहायता से जो है इसकी व्याख्या करना है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि क्या आपको लगता है कि मीडिया का शिक्षा में उपयोग अध्यापक की जगह ले सकता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है क्या आपको लगता है कि मीडिया का शिक्षा में उपयोग अध्यापक की जगह ले सकता है। अगर हाँ तो आप लोगों को लिखना है, उसका रीजन बताना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी शिक्षा पर निजीकरण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसके लिए उसकी जो है व्याख्या सहित हम लोगों को वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सारे जितने भी चारों वाद है उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। वैसे भी मैं डेली क्लास मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग डेली क्लास मेरे क्लास से जुड़ सकते हैं। अभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक चल रहा है, जैसे ही वो खत्म होता है उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो उसके बाद हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसके बाद सोशियोलॉजी, उसके बाद इंक्लूसिव जो भी है, चारों सब्जेक्ट का जो है इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक को जो है मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से मेरी मतलब क्लासेज आप लोग देख सकते हो। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस के नाम से, तो वहाँ से आप लोग सारे टॉपिक जो है क्लियर कर सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं कि शिक्षा एवं लोकतंत्र के पारस्परिक संबंध की व्याख्या जॉन डीवी के शब्दों में। यानी कि जो जॉन डीवी महोदय हैं उनके अनुसार जो है शिक्षा एवं लोकतंत्र का पारस्परिक संबंध क्या है, शिक्षा और लोकतंत्र किस प्रकार से संबंधित हैं, उनका जो संबंध है आपस में, उसको जो है लिखना है जॉन डीवी के शब्दों में। यानी जॉन डीवी ने जो भी कहा है उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा के विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं, चर्चा करें। शिक्षा के विभिन्न अभिकरण कौन कौन से, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो सेक्शन ए बी हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, यानी खंड सा। खंड सा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। इसमें जो है 4 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना था। 4 प्रश्न थे, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना था। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का था। शब्द सीमा जो है 475 शब्दों में है एक क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए थे। दर्शन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए।
यानी कि दर्शन की परिभाषा लिखिए, दर्शन का अर्थ लिखिए, दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और दर्शन किस प्रकार आपस में संबंध है उनका, उसके बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है लगभग बार बार जो है पूछा जाता है। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी या प्रयागराज यूनिवर्सिटी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि समाजीकरण के अभिकरण के रूप में विद्यालय की कार्यविधि का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में जो है विद्यालय की जो कार्यविधि होती है उसका जो है समीक्षात्मक परीक्षण करना है, समीक्षात्मक अध्ययन करके उसका वर्णन करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि भारतीय संदर्भ में उदाहरण देते हुए शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि भारतीय संदर्भ में उदाहरण देते हेतु शिक्षा पर जो वैश्वीकरण का प्रभाव है उसको जो है उसका संक्षेप में जो है वर्णन करना है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदर्शवाद के दर्शन और इसकी जो है विद्यालय में पाठ्यचर्या निर्माण होने वाले प्रभाव को सविस्तार वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जितने भी क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन्हें आप लोग नोट कर लेना। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एक है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये चारों वादों से एक क्वेश्चन आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये दर्शन वाला एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जॉन डेवी के शब्दों में जो है शिक्षा और लोकतंत्र का आपस में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन प्रकृतिवाद, इसको तो मैंने बता दिया कि चारों वादों में किन्हीं 2 वादों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि हाँ, यहाँ पे जो अति लघु क्वेश्चन है इसमें जैसे शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का अर्थ, ये तो आना ही आना है 100%, ये तय है। इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप लोग नकारात्मक शिक्षा, हाँ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग इस पेपर में हम लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को निश्चित ही देखने को मिलने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के जो भी 3 मार्च से जो पेपर होने वाले बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी का जो है आज का पेपर, जो है आज जो है 14 फरवरी को जो पेपर हुआ है वहाँ का, तो ये पूरा पेपर मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कौन से नहीं पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को जो है नोट कर लेना है, ये पेपर में ज़रूर आने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो जब भी पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा कानपुर यूनिवर्सिटी का जो भी पेपर होगा, जैसे कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य वाला पेपर होगा, तो उस दिन आप लोगों के सामने वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, जितने भी मेरी क्लासेज हैं उन क्लासेज से, और एक वीडियो मैंने बताया है कि चारों पेपर में जो है कौन कौन सी चीज़ें लास्ट के 20 दिन में पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़, वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। और मेरी सारी क्लासेज और ये जो भी मैंने डेली मतलब ये प्रयागराज यूनिवर्सिटी में जो भी पेपर हो रहे हैं इस समय, उसका डेली वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगा शाम को, जैसे ही पेपर हो जाएगा। तो चारों पेपर का उसका जो है मैं ऐसे ही डेली करके छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के सामने दिखा दूंगा, पेपर प्रयागराज यूनिवर्सिटी के चारों पेपर। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ प्रयागराज यूनिवर्सिटी जो है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है क्लियर होने वाले हैं, पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे सारे। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, आप लोगों की निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि प्रयागराज यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी तीनों की जो है सिलेबस सेम है, सभी की क्लासेज जो है चल रही हैं और इसकी पल पल की अपडेट जो है इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।